हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नावली 9.1 के भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 3 में 12 तक क्वेश्चन बता दिया था, तो इस भाग में क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक बताऊंगा। तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते हैं और बारी बारी से लगाते हैं। देखिए दोस्तों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? दो जहाज़ों के बीच की दूरी। तो चलिए देखिए, इसका आकृति बना देते हैं दोस्तों। आपको देखिए ये आकृति, देखिए यहाँ से एक, देखिए ये लाइट हाउस हो गया हमारा। इससे देखिए अवनमन कोण बोल रहा है ना, ठीक है दोस्तों। देखिए ये बोल रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा क्या है? 45 डिग्री है। ये क्या है? 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम रख लेते हैं। देखिए ये हमारा 75 मीटर है। क्या है? 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए बी सी डी मान लेते हैं, इस तरह मान लिया। अब देखिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा देखिए, अगर आपको ये प्रश्न से ये आकृति समझ में आ जाता है कौन क्या है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन थोड़ा लिख देता हूँ, लिटरेचर लिख लेता हूँ। देखिए माना दो जहाज ए और बी है, ठीक है दोस्तों। ए और बी है, ठीक है। अब बोल रहा है जिनका अवनमन कोण कितना है दोस्तों? क्रमशः 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये हमारा लाइट हाउस है। लाइट हाउस लिख लीजिए। लाइट, देखिए दिया लाइट हाउस की ऊंचाई लाइट हाउस क्या है? डीसी है। इसकी ऊंचाई हमारा 75 मीटर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 75 मीटर है, यहाँ बी के सामने हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आपको सब दिखाई दे रहा है ना? चलिए, बराबर होता है, इसलिए कोण DAC बराबर 45 डिग्री हो जाएगा और कोण DBC 30 बराबर 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब बनाते हैं समकोण त्रिभुज DAC में देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? लंब बटा आधार। तो लंब बटा DC बटा में आधार AC, ठीक है दोस्तों। tan थीटा का मान 45 डिग्री है, 45, DC 75 है, AC तो हमको पता नहीं है, AC छोड़ देते हैं। चलिए ये 1 बराबर
75 बट्टा में AC। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब तिरछा तिरछी गुना करने पर AC बराबर 75। इसको देखिए दोस्तों, ये 75 हो गया AC का मान। अब देखिए यहाँ पर ही बना। अब देखिए समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब समकोण त्रिभुज DBC में देखिए यहाँ से बनाता हूँ, इसके बाद यहाँ से। ठीक है दोस्तों, देखिए DBC में tan थीटा बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, DBC में लंब बट्टा में आधार BC। ठीक है दोस्तों, BC tan थीटा का मान 30 डिग्री है और DC का मान तो 75 है, लेकिन BC क्या है दोस्तों, AB प्लस BC है। इसको x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, ये दूरी मुझे दो जहाज़ों के बीच की दूरी, ये दो जहाज है तो इसके बीच की दूरी को x मीटर मान लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, AB प्लस AC। ठीक है, अब देखिए tan 30 डिग्री का मान √3 होता है 75। AB के मान x हो गया और AC का मान हमको नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तिरछा तिरछी कर लेते हैं, x प्लस AC बराबर 75√3। अब देखिए दोस्तों, इसमें AC का मान अगर डाल देंगे तो हमें x का मान डिफाइंड हो गया। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। समीकरण 2 में AC का मान रखने पर, चलिए रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए AC का मान हम रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर x प्लस AC का मान क्या है, 75। यहाँ 75 हो गया बराबर 75√3। ये 75 इधर आ जाएगा, 75√3 अब प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर, ये 75 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, ये मीटर ये हमारा हुआ ना, यही हमारा 75 कोष्ट में √3 माइनस 1 मीटर, यही तो हमारा लाइट हाउस का ऊंचाई हुआ। दो जहाज़ों के बीच की दूरी हुई, ऊंचाई तो हमको 75 दे रखा था, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना था दोस्तों। सो दो जहाज़ों के बीच की जहाज और जहाज बीच की दूरी कितना हुआ दोस्तों, हमारा 75 कोष्ट में √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा फाइनली आंसर होगा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री से देखती है और फिर ये 30 डिग्री पर घटकर चली जाती है, 30 डिग्री ये यहाँ तक जाती है। तो बी और ई के बीच क्या होगी, गुब्बारे के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो हमको यही क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लड़की की ऊंचाई कितना है दोस्तों, लड़की की ऊंचाई ये हमारा दे रखा है, ऊंचाई बराबर 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। उसके बाद भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है दोस्तों, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई ये हमारा दोस्तों 88.2 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई कितना होगा दोस्तों, यानी DE की ऊंचाई कितना होगा। अब लड़की को छोड़ के गुब्बारे की ऊंचाई, ये तो लड़की हुई भूमि से, तो यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं लड़की छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब कि लड़की को छोड़ दिए तो गुब्बारा क्या है, DE की ऊंचाई क्या होगी, हमें हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2। इसको घटाएंगे तो आएगा 87 मीटर। ठीक है दोस्तों, 87 मीटर हो गया। अब गुब्बारा कितने दूरी तय करेगा दोस्तों, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमारा BE है, BE। ठीक है दोस्तों,
हम बी इसी तरह छोड़ देते हैं, लिख देते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर बी। हमें बी ही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार, तो AB हमारा क्या हो गया लंब हो गया, आधार क्या हो गया BC। अब देखिए दोस्तों tan थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, AB तो हमें 87 होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि जब DE का मान 87 होगा तो इसी हाइट पे तो गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पर भी, तो ये भी क्या होगा 87 होगा। तो 87 बट्टा में BC। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये ये tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, 87 बट्टा में BC। इसको सॉल्व करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 87√3 होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज DEC में दोस्तों tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो DE बटा में क्या होगा दोस्तों CE होगा, DEC में DE बटा में CE। ठीक है दोस्तों। tan, अब यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर डी का मान क्या है दोस्तों 87 ही है, और सी का मान क्या होगा दोस्तों CE। ये पूरा BC और BE जोड़ कर लिखना पड़ेगा, BC प्लस BE, यही ना CE का मान होगा। चलिए यहाँ से फिर बनाते हुए देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर 87 BC हमको पता है दोस्तों, अभी तो BC के मान यहाँ निकाले हैं, और BE हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं BC प्लस BE। क्या करते हैं दोस्तों तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, BC प्लस BE बराबर 87√3। अब देखिए दोस्तों ये BC का मान इसमें क्या करते हैं रख देते हैं, तो रख दीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 से चलिए BC का मान यहाँ डालिए 87√3 प्लस BE बराबर 87√3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए BE इधर ही छोड़ देते हैं, 87√3 माइनस ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 87/√3। अब इसमें से देखिए दोस्तों, देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो BE बराबर 87 गुना 3 माइनस 87 हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 87 तो 87 दोनों में है, तो 87 को मान लिया, 3 - 1 √87। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 87 गुना 2 √3। ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब परिमयीकरण इसका कर लेते हैं, चलिए परिमयीकरण करते हैं। देखिए ये 87 गुना 2 √3 है, तो इसको क्या करते हैं परिमयीकरण करते हैं, 87 गुना 2 √ यहीं पर कर लेते हैं परिमयीकरण, √3/√3। अब ये 87 गुना 2 √3 हो जाएगा, और नीचे तितरी का 9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए तितरी का 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए अब इससे कटिए 3 से, 3 दूनी 6 3 9 27, 29 × 2 √3 मतलब 29 दूनी क्या होता है दोस्तों 58 √3 मीटर। ये हमारा BE का मान आया। यही तो BE का मान हमको दो गुब्बारों के बीच की दूरी था, तो हमने BE का मान यहाँ पर दो गुब्बारों के बीच की दूरी कितना तय कर रही है इतना, ये फाइनली हमको आंसर जाना था जो मैंने आपको ला दिया। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है।
जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कार द्वारा लिया गया समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एक ये मीनार हो गया दोस्तों, चलिए ये मीनार हो गया। ये कोई राजमार्ग है जो इसके पाद बिंदु तक जा रहा है। तो बोल रहा है कि इसका अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको सिंपली से ज्ञात कर देता हूँ, आकृति को बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये देखिए ये कितना है, 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये नहीं बोल रहा है दोस्तों 30 डिग्री 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद दोस्तों, 6 सेकेंड बाद, यही ना है। अब देखिए दोस्तों, तो ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो मैंने ये बना दिया, अब ये आकृति बना दिया। उसके बाद देखिए अब इसका नाम रख लेते हैं, क्या नाम रख लेते हैं, ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है दोस्तों, बी से सी बी इसको x सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, x सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं इतना की दूरी। अब देखिए दोस्तों, हमको इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बी सी से बी बिंदु पर पहुंचने में, बी बिंदु ना मीनार का पाद बिंदु है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए, माना दोस्तों ज़्यादा लिटरेचर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये 6 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड मान लिया। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। ये लंब है, तो देखिए tan थीटा बराबर ए बी बट्टा में बी सी। tan थीटा का मान क्या है दोस्तों, 60 डिग्री। 60 बराबर ए बी का मान हमको तो ज्ञात करना है। ए बी का मान हमको क्या करना है, ए बी का मान नहीं ज्ञात करना है दोस्तों, हमको तो बी सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा तय की गया समय ज्ञात करना है। चलिए ए बी को इसी तरह छोड़ देते हैं। बी सी मैंने x माना है। ठीक है दोस्तों, x। चलिए ये tan 60 डिग्री का मान √3 ए बी x। अब देखिए दोस्तों, तो हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बराबर हो जाएगा √3 x। ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है दोस्तों, tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, तो ए बी बट्टा में डी बी। तो tan थीटा का मान क्या है इसमें, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन डी बी क्या होगा दोस्तों, डी सी प्लस बी सी मिल के होगा। और डी सी का मान क्या है 6 और बी सी का मान क्या है x। मैंने कर लिया। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ बनाता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, 30 डिग्री का मान √1 बट्टा में √3 बराबर ए बी बट्टा में x प्लस 6 प्लस x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 6 प्लस x बराबर ए बी √3। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 का मान ए बी का मान यहाँ रख लेते हैं, x का मान निकल जाएगा समीकरण 1 से। देखिए दोस्तों, 1 रखते हैं, 6 प्लस x बराबर √3x इंटू √3, ये गुना में है। 6 प्लस x बराबर, देखिए तितरी का 9 का वर्गमूल क्या होगा 3x। ठीक है दोस्तों, ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 यानी 2 3 यानी x बराबर 3 कितना दोस्तों, सेकेंड। तो ये देखिए दोस्तों, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो ये ठीक है दोस्तों, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को लगाते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या करना है दोस्तों, इसको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए एक आकृति बना लेते हैं और उस पर ये सिद्ध कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो बोल रहा है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। अब देखिए ये इसको थीटा मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, पूरक कोण है तो 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो पूरक होगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। चलिए अब इतना करने के बाद ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा कितना है, पूरा 9 मीटर है। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, ऊंचाई h मीटर। ठीक है ना दोस्तों, देखिए सॉल्यूशन। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये h, तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए दोस्तों ABC, ये आकृति में ABC आपको दिख रहा है। ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार AB बट्टा में BC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan थीटा तो थीटा है, थीटा डिग्री तो थीटा है, लेकिन AB का मान मैंने h माना है, BC का मान क्या है 4। ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब समकोण त्रिभुज ABD में देखिए दोस्तों tan और थीटा की जगह पर क्या मानते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है, इसका मान लंब बट्टा क्या होता है आधार, तो AB बट्टा में DB। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, cot थीटा हो गया। AB का मान हमारा h है और DB का मान क्या है दोस्तों 9 के बराबर है, यहाँ तक है ना। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तो समीकरण 2 को हल करने पर या गुना करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ 2 से गुणा करने पर लिख सकते हैं, गुणा करने पर। चलिए गुणा कर लेते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h बट्टा में 4 इंटू h बट्टा में 9। अब देखिए दोस्तों tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, ये h स्क्वायर 6 36, ये देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों 36, यानी h बराबर √36, यानी h बराबर क्या आएगा दोस्तों 6 मीटर। देखिए दोस्तों यही ना हमको प्रूफ करना था, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होती है, आ गया ना 6 मीटर, तो हम लिख सकते था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसको कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।